अध्याय 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें थोड़ा सा 9th क्लास का भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे अपन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर किस त्रिभुज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात में हमें आवश्यकता पड़ेगी, वो है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की हमें आवश्यकता पड़ेगी। समकोण त्रिभुज होता क्या है? तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये ABC ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हम पहचानेंगे कर्ण, आधार और लंब। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने देखा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर त्रिभुज कैसी आवश्यकता पड़ती है? समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज के अंदर हमें 3 चीजें पहचाननी होगी, कर्ण, आधार और लंब। तो हम कर्ण पहचानेंगे। तो कर्ण पहचानने के लिए तरीका, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है बच्चों, कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो कर्ण पहचानने का तरीका हो गया। अब हम पहचानेंगे आधार। आधार पहचानने के लिए, तो बच्चों आधार पहचानने के लिए हमें इस प्रश्नावली के अंदर थीटा की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो थीटा के लिए तो याद रखना बच्चों, आधार कैसे पहचानते हैं? थीटा जहां बनता है तो याद रखना, एक नोट डाल के हम लिखेंगे कि थीटा हमेशा कर्ण व आधार के मध्य बनता है। ठीक है बच्चों, यह नोट हमें याद रखना पड़ेगा कि थीटा हमेशा कर्ण व आधार के मध्य बनता है। तो अगर हम देखें कि मान लिया ये थीटा, ठीक है, मान लिया थीटा, इसके 2 पैर हैं, इसके 2 पैर, तो इसका एक पैर किस पर होगा? कर्ण पर होगा। दूसरा पैर किस पर होगा? इसका आधार पर होगा। तो हम ये कह सकते हैं थीटा का एक पैर किस पर होता है? कर्ण पर होता है। दूसरा पैर किस पर होता है? आधार पर। तो अगर थीटा इस जगह होता है, इस कोण पर होता है, थीटा होता है, तो हमने तो ये पहचान लिया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अगर इसका ये भुजा कर्ण है तो दूसरा पैर इसका किस पर होगा? आधार पर होगा। तो ये भुजा क्या हो जाएगी हमारे पास में? आधार हो जाएगी। तो आधार पहचानने का तरीका क्या होता है? ये वाली लाइन जो हमने नोट में लिखी है कि थीटा हमेशा कर्ण व आधार के मध्य बनता है। तो अगर थीटा का एक पैर कर्ण पर होगा तो दूसरा पैर किस पर होगा? आधार पर। तो इस चीज से हम आधार पहचान सकते हैं। बचा हुआ तीसरा लंब। तो बची हुई शेष भुजा कौन सी बच रही है हमारे पास में बच्चों? ये बच रही है लंब। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो देखो, अब त्रिभुज इसी तरीके से नहीं हो सकता, अलग अलग तरीके से भी हो सकता, मतलब इसकी दिशा चेंज हो सकती है। जैसे अगर मान ले ये पहली दिशा में इस तरीके से है, तो हो सकता है इस दिशा में भी तो त्रिभुज बन सकता है बच्चों। तो ये त्रिभुज हो गया, ये दूसरा नंबर का त्रिभुज हो गया। मान लिया तीसरा नंबर का त्रिभुज इस तरीके से भी हो सकता है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये इस जगह 90 डिग्री का कोण। और चौथा त्रिभुज बन सकता है बच्चों हमारे पास में ये। तो अगर हम इसको नाम देते हैं XYZ, तो इसमें कर्ण कैसे पहचानेंगे? कर्ण पहचानने का वही तरीका है हमारे पास में, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री है, 90 डिग्री का सामने वाली भुजा ये कर्ण होती है। तो हमारे पास जो हुआ XZ क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों? कर्ण हो जाएगा। अब बात करते हैं आधार पहचानने के लिए। अगर पेपर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर या बुक के अंदर थीटा अगर इस जगह दे दिया, मान लिया थीटा इस जगह है, थीटा बच्चों 2 जगह ही हो सकता है, चाहे तो इस जगह चाहे तो इस जगह, न्यून कोण पर ही थीटा बनता है, 90 डिग्री फिक्स है उसके लिए। ठीक, 90 डिग्री इस जगह कभी भी थीटा नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 90 डिग्री फिक्स है। तो थीटा चाहे तो यहाँ हो सकता है, चाहे तो थीटा यहाँ हो सकता है। तो मान लेते हैं हम कि थीटा अभी कुछ देर के लिए थीटा इस जगह है। तो हमने कर्ण तो पहचान लिया। अब थीटा की बात करते हैं। थीटा अगर इस जगह है तो इसका एक पांव कर्ण पर है, तो दूसरा पांव किस पर होना चाहिए? इसका आधार पर। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? आधार। तो YZ या ZY ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो बची हुई भुजा ये क्या हो जाएगी हमारे पास में? लंब हो जाएगी। ठीक बच्चों, अब जैसे अगर अपन बात करते हैं LM और N, LMN की बात करते हैं, 90 डिग्री यहां है, 90 डिग्री इस जगह बन रहा है, तो कर्ण पहचानेंगे। सबसे पहले कर्ण के पहचानने का तरीका, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये होती है कर्ण। तो कर्ण हमारे पास में कर्ण क्या बन जाएगा? MN या NM, बात एक ही है, तो MN हो जाएगा। अब थीटा, मान ले थीटा इस जगह बन रहा है, थीटा इस जगह बन रहा है हमारे पास, मान लेते थीटा कहीं भी हो सकता है, इन दोनों जगह में से कहीं भी हो सकता है। थीटा अगर इस जगह होता है तो ये तो कर्ण हो गया, दूसरा पांव किस पर होता है? आधार पर। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों? आधार हो जाएगा। तो आधार बराबर क्या हो गया हमारे पास में?
एल एन या एन एल, बात एक ही है, एल एन हो जाएगा। तो बची हुई भुजा क्या हो जाएगी हमारे पास, लंब। तो एल एम या एम एल ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, एल एम लंब हो गया। अगर मान लेते हैं पी क्यू आर ये 90 डिग्री का त्रिभुज है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। मान लिया थीटा इस जगह बन रहा है, तो कर्ण हमारे पास में इस त्रिभुज के अंदर कर्ण क्या हो जाएगा, पी आर। कर्ण हमारे पास में पी आर हो गया। अगर ये कर्ण है तो इसकी इसका दूसरा पेयर किस पर होता है, आधार पर, तो ये हमारे पास में आधार हो जाएगा। तो पी क्यू हमारे पास बन गया आधार। तो बची हुई शेष भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। तो ये क्यू आर या आर क्यू ये हो जाएगा हमारे पास में लंब। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमने देखा सिर्फ समकोण त्रिभुज के अंदर लंब, कर्ण और आधार पहचानना। कर्ण पहचानने का तरीका 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। आधार पहचानने का तरीका हम ये देखते हैं थीटा हमेशा कर्ण व आधार के मध्य बनता है। तो अगर इसका एक पैर कर्ण पर होता है, दूसरा पैर किस पर होगा, आधार पर होगा, तो जिससे हम आधार पहचान लेंगे। बची हुई शेष भुजा किस पर होती है, लंब पर होती है। ठीक है बच्चों।